साथियों स्विंग ट्रेडिंग में देखना ये कि अपना एंट्री यहाँ पे कहाँ होती है 1562 के आसपास। और देखोगे तो कंटिन्यू ये कभी भी अपने को एग्जिट करने की ऑप्शन नहीं देती है, और 1500 से सीधा ये एग्जिट करने का जो ऑप्शन देता है हम लोगों को, ये तकरीबन 1875 रुपये देता है। तो अब देख सकते हो कि यहाँ से तकरीबन ये 30% के आसपास तक का रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है। ये है स्विंग ट्रेडिंग का पावर। तो साथियों पूरी विस्तार से इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, स्विंग ट्रेडिंग किसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथियों हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कहाँ करते हैं? स्विंग ट्रेडिंग हम लोग कंपनी में करते हैं। इसमें क्या होता है कि जिसके पास कैपिटल है बट उनके पास टाइम नहीं है और लॉस नहीं करना पसंद करते, मतलब ज़्यादातर उनको प्रॉफिट चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग की सबसे खास बात यह है कि आपको 90% टाइम आपको प्रॉफिट होता है। इसमें लॉस होने का चांस ना के बराबर होता है, यानी कि 90% चांस आप प्रॉफिट करेंगे, जबकि 10% टाइम ऐसा होगा जिसमें आपका लॉस होगा। तो स्विंग ट्रेडिंग की खासियत ये है। आप स्विंग ट्रेडिंग कौन सा कर सकता है? तो वो व्यक्ति जो किसी जगह जॉब करता हो, या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो, या किसी सरकारी सेक्टर में काम कर रहा हो, या कोई सा अपना बिजनेस कर रहा हो, जिनके पास टाइम नहीं रहता हो, वो पर्सन भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है। अब स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है? सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग आप वैसे स्टॉक में करें जो स्टॉक की वॉल्यूम अच्छी हो। वॉल्यूम की मतलब होता है उसमें बाइंग और सेलिंग होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसे स्टॉक को चूज कर लें जिसमें बाइंग और सेलिंग ना हो, और वैसे स्टॉक में अगर आप बाई कर ले या सेल करेंगे तो आपको बायर ही नहीं मिले या सेलर ही ना मिले टाइम पे। इससे क्या होता है कि आपका लॉस हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि वैसे स्टॉक को आपको चूज करना है जिस स्टॉक में वॉल्यूम हो, यानी कि वोलेटिलिटी हो, वॉल्यूम हो। अब आपको यहाँ पे सेटअप बनाना है। सेटअप क्या बनाना समझना आपको तो ज़रूर पता होगा। सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग में देखो, आपको दो चीज़ ध्यान रखना है। मार्केट को आपको ट्रेंड के डायरेक्शन देखना है। ओके, मार्केट के ट्रेंड के डायरेक्शन को देखना है और ट्रेंड के डायरेक्शन में आपको काम करना है। अब मार्केट के ट्रेंड के डायरेक्शन आप कैसे पता करेंगे? चलो हम छोटा सा इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और आपको देख सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम पे आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए अभी इसका शेयर चल रहा है, एज ए एग्जाम्पल आप देखोगे तो इसका शेयर चल रहा है 1733 रुपये। अगर 1733 रुपये आप इसे खरीदते हैं, ठीक है, और ये अगर किसी भी कारणवश 5 दिन बाद 4 दिन बाद अगर आपका 2% से 3% नीचे भी आ जाता है, ठीक है, तो आप चाहे इसे तो होल्ड कर सकते हो और पुनः जब ये प्रॉफिट में जाएगा तो फिर आप इसे एग्जिट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका लॉस होने का चांस 10% होता है, जबकि प्रॉफिट होने का चांस 90% टाइम होता है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट चीज़ होता है। जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, अगर किसी भी कारणवश अगर ये 90 रुपीज़ एज एग्जाम्पल कि अभी ये 1733 रुपये चल रहा है और 1733 रुपये आपने इसे खरीदा, ठीक, आपने इसे खरीदा ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये शाम होते होते इसकी प्राइस जो है सो 1630 रुपये के आसपास आ गया, तो आपको कंफर्म लॉस लेना ही पड़ेगा। आपको कंफर्म इसको 1630 रुपये बेचना ही पड़ेगा। आपको हर हाल में लॉस होने वाला है। तो इसलिए स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप इसे होल्ड कर सकते हो, जब तक इसमें प्रॉफिट ना हो तब तक आप इसे वेट कर सकते हो। तो इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा लोग प्रॉफिट करते हैं, जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा कैपिटल ज़्यादा की ज़रूरत होता है, तो जा करके आप अच्छे प्रॉफिट कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या काम करना है, सबसे पहले समझना है कि क्या करना है। डेली मिनिमम आपको डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो कम से कम आपको डेली टाइम फ्रेम यूज़ करना है। अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखना है समझना, मार्केट जब गिरना शुरू करे, एज एग्जाम्पल आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट गिर रहा है कि चढ़ रहा है? तो इसके लिए हमारा एक छोटा सा सेटअप है, जिस सेटअप को आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे मैं हमेशा यूज़ करता हूँ और बहुत ही अच्छे रिटर्न देते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, 2 दिन लगातार कैंडल अपने लो को ब्रेक करे, 2 दिन लगातार कैंडल अपने लो को ब्रेक करे, और तीसरा दिन अगर अपने लो को ब्रेक करता है, जैसे 2 दिन का ये एज एग्जाम्पल ये रेड कैंडल है, ठीक है, चलो हम इसको रेड कैंडल बना लेते हैं। तो 2 दिन का लगातार मान लीजिए ये रेड कैंडल है। ओके, चलो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 2 दिन का लगातार मान लीजिए ये रेड कैंडल है। ओके, अब रेड कैंडल ये 2 दिन का है, कंफर्म हो गया कि मार्केट का प्राइस डेली लो को ब्रेक कर रहा है।
तीसरा दिन हमको क्या करना है, जैसे इस लो को ब्रेक होगा हम यहाँ पे सेल कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर देंगे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसके लो पे हम सेल करेंगे और हमारा एसएल इसका हो जाएगा। और हम क्या है, जितना एसएल है उसका 1:1, 1:2, 1:3 के रेशियो में हम यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब किसी भी कारणवश अगर मार्केट जब ट्रेंड अप है, मार्केट जब ऊपर जाना है, तो हमें क्या देखना है, 2 दिन लगातार कैंडल हाई को ब्रेक करे, 2 दिन लगातार हाई को ब्रेक करे, 2 दिन लगातार हाई को ब्रेक करें, लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। 2 दिन लगातार हाई ब्रेक होने हो, 2 दिन लगातार हाई ब्रेक हो, लो ना ब्रेक हो, और तीसरा दिन अगर हाई ब्रेक होता है तो इसके ऊपर आप बाई करेंगे स्टॉक को, ओके। स्टॉक को आप ये इसके ऊपर बाई करेंगे एंड आपका इसका स्टॉप लॉस ले करके आप इसे लंबे होल्ड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, देखोगे मार्केट में यहाँ पे हाई ब्रेक होते हुए जा रहा था और यहाँ पे हाई लो ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना। देखो समझना, मेन फंडा आपको समझना होगा कि आपको एग्जिट अब करना कहाँ है। पहली चीज़ हमने एंट्री करना आपको सिखाया, एंट्री कहाँ करना है, सेल कब करना है किसी भी स्टॉक में, या बाई कब करना है। एंड उसके बाद हम अभी सिखाएंगे आपको एग्जिट कहाँ करना है। पहले सीखो, बाई करना आपने सीख गया और सेल करना सीख गया। जैसे देखोगे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, जो हमारा टर्म एंड कंडीशन है उस टर्म एंड कंडीशन के देखोगे जहाँ भी फुलफिल करेगा मार्केट ऊपर जाएगा। देखो मेरा टर्म एंड कंडीशन क्या है, ये मार्केट लगातार गिर रहा है तो गिर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे आपके पास यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, ये एक काफ़ी बेहतरीन सा सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब देखोगे मार्केट यहाँ पे क्या किया, ऊपर जा गया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर जा रहा है ना। तो हमारा हर जगह, ऐसा नहीं बोल रहे कि एक दिन, कई दिन आप इसमें पैसे बनाएंगे। आपको पैसे बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल देखना है, सिंपल बहुत ही आसान करना है। जब ये मार्केट 2 दिन लगातार अपने लो को ब्रेक करे, लगातार अपने 2 दिन लो को ब्रेक करें और तीसरा दिन लो ब्रेक होता है तो आप वहाँ पर सेल करेंगे और अच्छे खासे यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है, तो इसलिए अगर हम यहाँ पे सेल करेंगे तो हमारे से बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तो हमें ये भी देखना है कि मार्केट का सपोर्ट कहाँ पे है। जैसे देखोगे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था सा सपोर्ट है। अब क्या हुआ, मार्केट का सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट टूटा, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, उसके बाद देखोगे यहाँ पे ये अपने सपोर्ट को पुनः ब्रेक कर रहा है। 2 टर्म एंड कंडीशन हमको मिल रहा है, मार्केट लगातार लो ब्रेक किया, आ गया, चलो ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये कैंडल क्या किया, यहाँ पर देखोगे तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी है, फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन। दूसरी टर्म एंड कंडीशन इसको देखोगे, ये इसको हाई को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। लेकिन इसको हम मायने नहीं रखेंगे, ठीक, क्यों, क्योंकि इसके क्या है कि समझना, इसको नीचे गया था बट क्लोजिंग नहीं किया, तो फर्स्ट डे हमारे लिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कल एंट्री कर लेंगे, नहीं, सेकेंड डे हम इंतजार करेंगे। देखो गैप अप ओपन हुआ और ऊपर ही जा करके ये क्लोज करता है, तो 2 दिन का मेरा टर्म एंड कंडीशन है, हाई ब्रेक होनी चाहिए। तो फर्स्ट दिन हाई ब्रेक हुआ, सेकेंड दिन हाई ब्रेक हुआ, थर्ड डे देखते हैं हम लोग, तो इसके हाई के ऊपर ब्रेक होता है, इसके लो के नीचे ओपन होता है और इसको हाई को ब्रेक करता है एंड यहाँ पे अपने को एंट्री होता है। और हम लोगों का स्टॉप लॉस ये जो है 1546 रुपये का स्टॉप लॉस है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। और देखोगे तो मार्केट कंटिन्यू उस दिन काफ़ी बड़ा सा कैंडल, नेक्स्ट डे कैंडल, थर्ड डे कैंडल। अब देखोगे लगातार मार्केट जा रहा है, लगातार कभी गिर नहीं रहा है, समझना। अब एग्जिट कहाँ करना है ये भी अभी हम आपको बताएंगे। लगातार जा रहा है, लगातार जा रहा है, लगातार जा रहा है, होल्ड करेंगे हम लोग, होल्ड करेंगे हम लोग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे, यहाँ पे एग्जिट करेंगे। एग्जिट कहाँ पे करेंगे समझना, लगातार जब तक हाई ब्रेक होगा तब तक हम वेट करेंगे। जिस दिन कोई भी कैंडल ऐसा बनेगा जो अपने हाई को ना ब्रेक करके उसके लो को ब्रेक होगा तो हम वहाँ पे एग्जिट करके निकल जाएंगे। ये होता है स्विंग ट्रेडिंग, जो मेरा सेटअप है। अब देखना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखोगे एक रेजिस्टेंस दिख रहा था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पे हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पे हम लोग सेल का पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखना आप सेल भी कर सकते थे, ओके। अब देखोगे यहाँ पे सेल करना कितना आसान है। अब देखोगे यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट लगातार गया, यहाँ पे कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे एक हमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बन रही है यहाँ पे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है ये भी टर्म एंड कंडीशन है। सेकेंड टर्म एंड कंडीशन हमको 2 दिन लो ब्रेक होनी चाहिए, तो पहले दिन दूसरी दिन लो ब्रेक हुआ, हमारा पोजीशन अब क्रिएट होगा कहाँ पे, इसके नीचे, ओके। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सेल करेंगे। तो हमारे यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 1603 रुपये। हमारा एसएल क्या हो जाएगा, 1630 रुपये, यानी कि 27 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है। अब देखोगे तो फर्स्ट दिन ही 1603 से अगर 27 पॉइंट होगा तो 1630 रुपये, मतलब 1600 में यहाँ पे अगर सेलिंग करते हो तो 27 रुपये इसमें से माइनस कर लो। और यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट दिन ही आपको यहाँ पे 1:1 क्या उससे ज़्यादा, यानी कि 1:2 के रेशियो में आपको फर्स्ट दिन टारगेट
यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस तो काफ़ी ऊपर है, स्टॉप लॉस यहाँ है और यहाँ पे अगर होल्ड आप कर रहे हो तो देख सकते हो कि आपको कंटिन्यू ये जब तक हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सेल किया। अब देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको एग्जिट करने का मौका मिलता है, लगभग 1560 से 1560 के आसपास आप आराम से यहाँ पे एग्जिट करते हो, काफ़ी अच्छा से यहाँ पे आपको रिटर्न मिल जाता है। फिर से देखोगे मार्केट यहाँ पे हाई ब्रेक किया, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाता है, देन उसके बाद अपने आप को सेटअप बनता है और यहाँ से देखो कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाता है। और हम लोग क्यों बोले कि यहाँ पे हम लोग को एग्जिट करना है, यहाँ पे एग्जिट करने का पीछे का राज क्या है, यहाँ पे हम एग्जिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखना डेली ये हाई ब्रेक हो रहा, डेली इसका हाई ब्रेक हो रहा था। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दिया, यहाँ पे रुक गया, मार्केट फंस गया। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट में कुछ ना कुछ होने वाला है। और देखो यहाँ पे लो ब्रेक किया था 1850 पे हमारी एग्जिट हो जाती है, हम यहाँ पे छोड़ देंगे इस स्टॉक को, फिर दूसरे स्टॉक को, नेक्स्ट स्टॉक को हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन में आ गया ये। अब कंसोलिडेशन में है और वो छोड़ दो उसको, 2 दिन लगातार वो हाई ब्रेक नहीं करेगा। अगर 2 दिन लगातार हाई ब्रेक करता है तो तीसरे दिन उसके ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है, ये कंसोलिडेशन करेगा। फिर यहाँ पे अगर आप चाहो तो इधर आप पोजीशन बनाकर छोटा सा एक और प्रॉफिट आप यहाँ से निकाल सकते हो, डजंट मैटर। अब देखोगे यहाँ से फिर सेम तरीके से फर्स्ट दिन अपने ये देखो, इसके फर्स्ट दिन अपने लो को ब्रेक किया, पहले कैंडल अपने लिए ये हो जाएगा, सेकेंड कैंडल ये हो जाएगा और इसके लो के नीचे हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। 1897 रुपये हम लोग सेल करेंगे। हम लोग का स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 1965 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। और देखोगे तो अभी तक काफ़ी अच्छा सा स्ट्रेंथ हमको लोगों को देखने को मिल रही है, आपका स्टॉप लॉस कटा नहीं है और काफ़ी अच्छा सा अभी भी ये मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। तो इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो अच्छे प्रॉफिट आप कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट होता है खास करके स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको टर्म एंड कंडीशन केवल ध्यान रखना है। टर्म एंड कंडीशन जहाँ भी आप बोलेंगे वहाँ पर वहाँ अपने सेटअप को अप्लाई करते हैं, बहुत अच्छा मेरा सेटअप वर्क करता है। 2 दिन लगातार ध्यान रखना, हाई को ब्रेक होनी चाहिए, तीसरे दिन उसके हाई को ब्रेक होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर बाई करते हैं। अगर 2 दिन लगातार लो ब्रेक होता है, 2 दिन लगातार लो ब्रेक होता है और मार्केट का ट्रेंड डाउन है और तीसरे दिन उसकी लो ब्रेक होती है तो हम लोग वहाँ पे सेल करते हैं और उसके नीचे हम लोग जो भी इसका ऊपर का स्टॉप लॉस होता है और हम लोग टारगेट बनाते हैं। तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं, किसी भी स्टॉक आप सिलेक्ट कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ ध्यान रखेंगे जिसमें वॉल्यूम हो स्टॉक में उसी स्टॉक को केवल आपको चूज करना है, इससे बहुत अच्छे प्रॉफिट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।